मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है हमको जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। ठीक है, इसका पहले समझिए बच्चों। विभाजन एल्गोरिथम आपको बताया गया है उससे पिछले वाले एक्सरसाइज में कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आपको पता है बच्चों कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल होता है। ठीक है, ये होता है, अर्थात इसमें भाज्य जो होता है भाजक और भागफल के गुणनफल और धन शेषफल के बराबर होता है। अर्थात इसमें जो भाज्य बच्चों कल ही बताया गया था आप लोगों को कि पॉलिनोमियल x होता है, तो px बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक इसमें आपका gx है और इंटू भागफल बच्चों qx है और धन शेषफल जो है आपका rx है। मतलब आपको px, gx और qx और rx मतलब ऐसे लेने हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। मतलब px इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें किसी ठीक है बहुपद से भाग दिया जाए, अर्थात gx से भाग दिया जाएगा तो qx जो क्वेश्चन आएगा और rx ठीक है इस कंडीशन को फॉलो करते हो। ठीक है, अर्थात जो px होगा gx प्लस qx और धन rx के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले px मानेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ शर्तें भी रखा है। ये शर्त ये रखा है कि जो घात px होगी अर्थात जो पॉलिनोमियल x जो भाज्य है, ठीक है ना, जो भाज्य है उसकी घात और क्वोशिएंट जो भागफल है उसकी घात दोनों की बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन रख दिया है आपके सामने, ये शर्त है। ठीक है ना, कि आपको भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल चार ऐसे उदाहरण लेने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो और वो जो शर्त है कि घात px और घात qx दोनों की घातें बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो घात है आपको बताया गया था कि किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है उसे हम उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 5x6 प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 7। सपोज दैट इस तरह का कोई बहुपद है तो इसमें जो उपस्थित चर x है इस x की सबसे बड़ी घात जो है 6 है, इसलिए हम इस बहुपद की घात हम लोग लिखेंगे 6। ठीक है ना, तो हमको ऐसे ही उदाहरण लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे px हम ले रहे हैं जिसको कि हम भाज्य कहते हैं, वो भाज्य है, तो px हम ले रहे हैं और ध्यान देना है px और qx की घात तभी बराबर होती है जब px में एक अचर बहुपद से भाग किया जाता है। ठीक है, यदि आप ये चाहते हैं कि px और qx की दोनों की घात बराबर हो, ठीक है, तो हम एक अचर बहुपद से px में भाग करेंगे तो qx की घात ठीक है वो इस px के घात के बराबर आएगी। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे px हमने मान लिया कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 है। सपोज दैट ये आपका पॉलिनोमियल x हमने मान लिया अपनी तरफ से, हमको उदाहरण एग्जांपल्स लेना है अपनी तरफ से। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे gx हम लेंगे, तो यहाँ पे gx अर्थात हमको भाजक लेना है। तो यदि हम किसी से भाग देंगे पॉलिनोमियल x में और घात qx लाना है तो मैंने अभी आपको बताया कि हम एक अचर बहुपद लेंगे। अचर बहुपद अर्थात 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों को gx जो है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे qx क्या आएगा और rx क्या आएगा जब आप भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। तो px आपने लिख लिया है, gx भी यहाँ पे लिख लिया गया है, qx और rx अभी आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है ना, चलिए
तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे देखिए 2 में यदि हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, ये तो कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 5x, ठीक है। फिर हमको 2 में मल्टीप्लाई करके 5x लाना है, अर्थात 2 में हम किससे मल्टीप्लाई गुणा करें कि 5x आ जाए। तो यदि बच्चों हम 2 में 5/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 5 आ जाएगा, और x भी लाना है अर्थात x भी साथ में रहेगा। अर्थात यदि 2 में प्लस 5/2x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5x आ जाएगा, अर्थात 5x आ गया, माइनस ये आपका कटेगा अर्थात 0 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा बच्चों 3 अर्थात प्लस 2 1 2, 2 एकम 2, ये आपका शेषफल 1 बचा, ठीक है। तो आपने 2 gx जो आपने माना है भाजक, उससे px जो भाज्य है इसमें आपने भाग किया, तो जो भागफल क्वेश्चन आया वो आपका x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया बच्चों 1 आ गया। यहाँ पे आप देखें जो क्वेश्चन हमने प्राप्त किया है x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1, इसकी घात आप देखें, इसमें जो चर है x, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। और उसके बाद जो पॉलिनोमियल x जो भाज्य है उसकी भी सबसे बड़ी घात 2 है। तो देख लीजिए पॉलिनोमियल x, इसकी भी घात अगर देखी जाए तो इसकी भी घात बच्चों 2 है, और जो qx है जो क्वोशेंट प्राप्त हुआ है उसकी भी घात यहाँ पे 2 है, और यही आपको शर्त रखा था कि qx की घात और पॉलिनोमियल x की घात दोनों की घातें बराबर होना चाहिए। आपको ऐसे उदाहरण लेने थे, हमने ऐसा उदाहरण लिया, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप यही लेंगे, आप अपने तरफ से कोई भी पॉलिनोमियल x ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है यदि आपको पॉलिनोमियल x और qx की घात बराबर लानी है तो आपको क्या करना चाहिए कि px में एक अचर बहुपद से भाग कर देना चाहिए, ठीक है। एक अचर बहुपद अर्थात तो उसको gx को आप जो है एक अचर मान लेंगे, तो qx के घात के बराबर जो है px की घात आ जाएगी, या px के बराबर आपका qx की घात आ जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5वें का दूसरा हल करते हैं। अब इसमें आपको देखिए घात qx इक्वल टू घात rx, अर्थात जो क्वोशेंट है उसकी पावर और रिमाइंडर x की पावर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको एग्जांपल्स लेने हैं। चलिए तो एग्जांपल्स लिखते हैं। सबसे पहले हम px लिखेंगे। तो एक बात याद करो बच्चों, यदि आप घात 3 वाले, ठीक है, घात यदि 3 वाले किसी भी बहुपद में घात 2 वाले से भाग करेंगे, ठीक है, घात 2 वाले से अगर आप भाग करेंगे तो जरा सोचें, क्योंकि आपको जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर और जो क्वोशेंट है उसकी पावर सेम आना चाहिए, यहाँ पे शर्त ये है, ठीक है। और आपको px, gx, rx और qx लेना है जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो px अर्थात घात 3 वाला अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे, और घात 2 वाला gx ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे px आप ले लेते हैं अगर घात 3 वाला, और gx ले लेते हैं आप घात 2 वाला, gx अर्थात भाजक और px अर्थात भाज्य, ठीक है ना। तो आपको पता है कि घात 3 है, ठीक है, और घात यहाँ पे 2 है। अगर एक घात और इसमें ऐड करके अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो घात 3 वाला मिल जाएगा, लेकिन जो शेषफल बचेगा हमेशा जो भाजक होता है उससे कम होता है, तो शेषफल होगा उससे हमेशा कम होगा, अर्थात तो 2 है तो आपका घात 1 वाला प्राप्त हो जाएगा। तो एक भाज्य आपका जो भागफल है वो भी घात 1 वाला प्राप्त हो रहा है, और जो आपका शेषफल है वो भी घात 1 वाला प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप संख्या ले सकते हैं बीजी व्यंजक घात 3 वाला। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं ले लूँ 3x³ प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 3, हमने अपनी तरफ से उसको ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। और उसके बाद हम यदि एक gx हमको मानना पड़ेगा अपने तरफ से, तो घात ये 3 वाला है हम घात 2 वाला मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x स्क्वायर और प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 ये हम ले लेते हैं। और उसके बाद
अब यहाँ पे QX क्या आएगा भाग देने के बाद पता चलेगा, और RX क्या आएगा भाग देंगे तो ही पता चलेगा। ठीक है ना, चलिए भाग दे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप x² + 2 से आप डिवाइड कर दें 3x³ + 5x² + 6x और +3, उसको डिवाइड करें। फिर देखिए x² में किससे गुणा करें कि 3x³ आ जाए। यदि x² में यदि हम 3x से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3x³। ठीक है, उसके बाद चलिए घटाते हैं, और सॉरी, और यहाँ पे प्लस, और 3 × 2 = 6। ठीक है ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं 7x ले लेते हैं बच्चों, 7x, और यहाँ भी हम ले लेंगे 7x, क्योंकि यहाँ पे 6x से 6x डिवाइड हो रहा था। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ पे 3 × 2 = 6x हो जाएगा, 6x हो गया। चलिए, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ये तो कट गया। ये आप कहोगे बच्चों 5x², और 7x में से 6x माइनस करेंगे तो बचेगा +x, और ऊपर से उतरेगा बच्चों 3। ठीक है, फिर x² में किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x² आ जाए। तो यदि आप x² में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा। ठीक है, और जब वो आ जाएगा तो फिर हमको 2 में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, अर्थात 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे हो गया +10, माइनस करिए, माइनस, यहाँ पे माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे +3 और -10। यदि 3 में से 10 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखा कि जो भागफल है, जो क्वेश्चन है, वो 3x + 5 आ गया, और जो रिमाइंडर है वो आ गया x - 7। आपकी शर्त ये थी कि क्वोशेंट की घात, अर्थात क्वोशेंट की जो मैक्सिमम पावर है वही आपका रिमाइंडर की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। तो आपने ये देखा कि ये जो आपका क्वोशेंट आया है इसकी मैक्सिमम पावर बच्चों 1 है, और Rx में जो x जो चर है इसकी भी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, जो कि दिए गए शर्त को फॉलो कर रहे हैं। जो शर्त दिया गया उसका ये अनुसरण, ये पूरा जो है Px, Gx, Rx और Qx कर रहे हैं। ठीक है ना, यदि बच्चों यदि आप पॉलिनोमियल x = Gx × Qx और +Rx अगर आप रखेंगे तो इतना अवश्य आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। घात Px और घात Qx, ठीक है, बराबर तभी आएगा जब हम Px को एक अचर बहुपद से भाग करेंगे। इसको ध्यान देना है आपको, एक अचर बहुपद से भाग करेंगे। ठीक है ना, और इसमें ध्यान दीजिए, हमें ये सोचना था, पहले तो यहाँ पे हमने ये सोचा कि जब घात यहाँ पे हम 3 वाला लेंगे पॉलिनोमियल x और घात 2 वाला Gx लेंगे तो हमें पता है कि हमेशा जो शेषफल होता है भाजक से छोटा होता है। तो अगर x की पावर यहाँ पे x² है तो शेषफल आएगा x² से कम घात वाला मिलेगा, अर्थात x², वर्ग यहाँ पे 2 है तो कम घात वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 3x यहाँ पे x³ है तो x² में यदि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपका x³ आएगा। तो 2 घात है तो आपका कम घात वाला अर्थात x आएगा, और x² में यदि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही x³ आएगा, अर्थात दोनों x वाले ही आपके बहुपद प्राप्त होंगे Gx और Rx। ठीक है ना, इसलिए हमने ये अपने मन से ये एग्जाम्पल हमने ले लिया।